दोस्तों आजकल वक्फ बोर्ड की बहुत सारी समस्याएं आजकल सामने आ रही हैं। क्या है वक्फ बोर्ड और कैसे बना ये वक्फ बोर्ड? दुनिया का और भारत का सबसे बड़ा भूमाफिया। स्वतंत्रता के बाद जमींदारी का रूप। वक्फ बोर्ड की पूरी कहानी बताएंगे हम आपको। भारत में वक्फ बोर्ड एक इस्लामी संस्था है जो धार्मिक दान की गई संपत्तियों का प्रबंधन करती है और देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार अभी बन चुकी है। 1954 में वक्फ अधिनियम के तहत स्थापित इस बोर्ड को 8.65 लाख संपत्तियां पंजीकृत हैं। इसके कार्य और संपत्तियों पर विवाद हमेशा उठते रहते हैं, जिसमें उसकी पारदर्शिता और कानूनी वैधता पर सवाल उठाए जाते हैं। सरकार ने वक्फ संपत्तियों की जांच, विवाद निपटारा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन वक्फ की ताकत और प्रभाव को सीमित करना अभी भी सरकार के लिए चुनौती है। वक्फ बोर्ड का परिचय अब हम आपको बताते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद एक नई तरह की जमींदारी का उदय हुआ, जिसमें मजहबी जमींदारी का उदय हुआ, जिसे वक्फ बोर्ड के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो अब भारत का सबसे बड़ा भूमाफिया बन चुका है। इस वीडियो में हम आपको वक्फ के इतिहास, कार्य और उसके द्वारा उत्पन्न अवैध कब्जों के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही सरकार द्वारा इसमें किए गए बदलाव की भी चर्चा करेंगे। वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ एक इस्लामिक धार्मिक संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दी गई संपत्ति का प्रबंधन करती है। जब कोई मुसलमान अपनी संपत्तियों को ज़कात यानी दान के रूप में वक्फ करता है तो वह संपत्ति वक्फ बोर्ड के अधीन हो जाती है। इस संपत्ति का कोई व्यक्तिगत मालिक नहीं होता, बल्कि इसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति के सभी कानूनी और प्रशासनिक कार्यों का संचालन भी करती है, जैसे कि किराए पर देना, बेचना या अन्य वित्तीय कार्य करना। वक्फ बोर्ड का गठन कब हुआ? वक्फ बोर्ड की स्थापना भारत में स्वतंत्रता के बाद 1954 में वक्फ अधिनियम के तहत की गई। 1995 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए, जिसके तहत हर राज्य में वक्फ बोर्डों का गठन किया गया। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण कहने मात्र था, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत की ज़मीनों पे अपना कब्जा जमाना था, यानी भारत पे एक बहुत बड़ा भूमाफिया बनना था। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का विस्तार। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश भर में 8.65 लाख संपत्तियां पंजीकृत है। इनमें से सबसे अधिक संपत्ति पश्चिम बंगाल में है, जहां 80,480 संपत्तियां हैं। इसके बाद पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी वक्फ बोर्ड के पास हजारों संपत्तियां हैं। देश के अन्य राज्यों में भी वक्फ बोर्ड के पास बड़ी संपत्तियां हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर विवाद क्यों है? हाल के वर्षों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कई सवाल उठे हैं। कुछ राज्यों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच के आदेश दिए गए हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जाँच के लिए एक कमेटी गठित की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड को असंवैधानिक घोषित करने के लिए याचिकाएं भी दायर की गई है, जिन्हें खारिज कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड का कार्य। वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्य है वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण करना। यह संपत्तियां धार्मिक, शैक्षणिक और समाजसेवी कार्यों के इस्तेमाल में की जाती है। वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों को किराए पर देकर या बेचकर जो आय अर्जित करता है उसे मजहबी सामाजिक कार्यों में खर्च करता है। वैसे कहने को तो ये बातें हैं, लेकिन अगर आप असलियत में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वक्फ बोर्ड का जो मालिकाना हक होता है किसी भी ज़मीन पे, वो गैर सरकारी और एक गैर कानूनी अधिकार होता है। आप उदाहरण के तौर पर ये जान लीजिए कि अगर आपकी ज़मीन है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने अगर ये दावा कर दिया ये ज़मीन वक्फ की है, तो अब उस ज़मीन का फैसला करने के लिए आपको कोर्ट नहीं जाना होगा, आपको वक्फ ट्रिब्यूनल पे जाना होगा, जहाँ के वकील भी मुस्लिम होंगे, जज
मुस्लिम होंगे, पेशकार मुस्लिम होंगे, तहसीलदार मुस्लिम होंगे, मतलब कि सभी के सभी वहाँ मुस्लिम ही होंगे। और आप एक अकेले वहाँ होंगे जो उनकी दया याचिका पे अपने आप को अपना स्वामित्व पाने के लिए वहाँ आप याचिका कर्ता के रूप में खड़े होंगे। लेकिन इन सब में बात तो यहाँ पे ये दिलचस्प बात ये है कि वक्फ जिस भी प्रॉपर्टी या ज़मीन पर अपना दावा करता है या नोटिस जारी करता है, वक्फ के पास उसकी कोई भी कानूनी दस्तावेज होते ही नहीं है। बस वक्फ ने कहा ये ज़मीन हमारी है, मतलब हमारी है। अब वक्फ बोर्ड को ये साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये साबित उस ज़मीन के मालिक को करना है या फिर सरकार को करना है जिसकी वो ज़मीन है। ये पावर इन्हें किसने दिया? तो ये पावर इन्हें, ये असंवैधानिक पावर, ये गैर कानूनी पावर इन्हें कांग्रेस की सरकार ने दी। कांग्रेस की सरकार ने हमेशा से देश को बांटने, तोड़ने और देश को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का साजिश करती रही है, जिसका ये एक बहुत बड़ा उदाहरण आज आपके सामने है। ऐसे तो ये पहले भी बहुत होते आ रहा था, लेकिन ये पहले लोगों को उतना चर्चा में नहीं आती थी। लेकिन आज इंटरनेट का ज़माना है, आज कुछ भी हो तुरंत खबरें चर्चा का विषय बन जाती हैं। और इसी पे वक्फ की संपत्तियां आज अभी नया ताज़ा ही खबर में बताया गया है कि पटना के एक पूरे गांव पे वक्फ ने दावा ठोक दिया है। वक्फ का कहना है कि 30 दिनों के अंदर हिंदू अपने पूरे गांव को खाली करते हैं, क्योंकि ये वक्फ की संपत्ति है। अब वहाँ के जितने भी हिंदू परिवार हैं वे सभी अपने ज़मीन के कागजात को लेकर सरकारी दफ्तर और कोर्ट के शरण में जा रहे हैं। लेकिन अभी कोर्ट ने इस दावे पे स्टे लगा दिया है, यानी कि वक्फ के दावे पे स्टे लगा दिया है। और उससे ये मांग की गई है कि आप जो ये दावा कर रहे हैं, क्या इसका सबूत आपके पास है कि ये संपत्ति, ये ज़मीन आपकी ही है। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा वक्फ बोर्ड। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। टाइम्स इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वक्फ एक्ट 40 बदलने का चर्चा शुरू हो गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उसका अनिवार्य तौर पे वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर वक्फ बोर्ड और किसी व्यक्ति के विवाद बीच में चल रहा है तो उसका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव को लेकर अगले ही हफ्ता एक बिल पेश करेगी लोकसभा में। वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु का लोकोपरार्थ कर दिया गया धन। इसके दायरे में चल और अचल दोनों ही तरह की संपत्तियाँ आती हैं। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, ज़मीन, मकान या कोई भी कीमती चीज़ वक्फ यानी दान कर सकता है। इन संपत्तियों के रख रखाव और उसे मैनेज करने के लिए स्थानीय स्तर पर लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ बॉडीज काम करती है। इस्लाम के जानकारों के मुताबिक वक्फ बोर्ड को जो संपत्ति दान में मिलती है उसका मकसद गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, मस्जिदों का निर्माण, मरम्मत या रख रखाव या अन्य मजहबी कार्यों में मदद करने का होता है। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। अधिकतर के मुख्यालय दिल्ली में ही हैं। केंद्र सरकार का सेंट्रल वक्फ काउंसिल का इन वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल कर काम करता है। क्या है वक्फ एक्ट? 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय वक्फ एक्ट को पास किया गया था, जिसका मकसद वक्फ से जुड़े कागजात को सरल बनाना, कामकाज को सरल बनाना और तमाम प्रावधान करना है। इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे से लेकर रख रखाव को लेकर प्रावधान किए गए हैं। अंग्रेजों ने भी क्यों वक्फ को अवैध बताया था? वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद नया नहीं है। अंग्रेजों के ज़माने से लड़ाई चलती आ रही है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान वक्फ की संपत्ति पर कब्जे को लेकर विवाद बढ़ा
कि यह लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल तक पहुंचा। इसके बाद ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच बैठी और उसके बाद वक्फ बोर्ड को अवैध करार कर दिया। हालांकि इस फैसले को ब्रिटिश के फैसले से भारत सरकार ने इसे नहीं माना। मुस्लिम वक्फ वेलिटिंग एक्ट 1913 लाकर वक्फ बोर्ड को बचा लिया गया। वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर क्यों है विवाद? इसके बाद से अक्सर वक्फ की संपत्तियों को लेकर विवाद होते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड निजी संपत्तियों पर आधिकारिक रूप से नहीं, अनधिकृत रूप से दावा करता है। वो दूसरों की संपत्ति पर बस जबरन कब्जा कर लेता है और किसी भी तरीके की संपत्ति हो, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो किसी की निजी प्रॉपर्टी हो, दुकान हो, मकान हो या मंदिर हो या फिर सरकारी ज़मीन क्यों ना हो, वह बस यूं ही दावे ठोक देता है बिना किसी सबूत के, बिना किसी कागजात के। उसके पास कोई कागजात नहीं होती, क्योंकि इसके पास है एक वक्फ बोर्ड एक्ट जो 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, जिसके साथ ही इसे असीमित मुस्लिमों को पावर दे दी गई थी कि वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जिसके भी ज़मीन पे चाहे अपना अधिकार कर सकता है, वो दावा पेश कर सकता है। अब उसके बदले में उस ज़मीन का मालिक अब ये सिद्ध करेगा कि ये इसकी ज़मीन कैसे है, और इसके लिए वो कोर्ट नहीं जा सकता, वो उसे जाना होगा मुस्लिम के ट्रिब्यूनल कोर्ट में, और फैसले भी मुस्लिम यानी वक्फ बोर्ड ही करेगी। अब ये भी समझ सकते हैं कि कितना ही ये हास्यास्पद है कि जो आपके ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, आप उसी से गुहार कर रहे हैं कि वो आपके साथ न्याय करे। ये कैसी हंसी की बात है, हास्यास्पद है, और इसे एक तरह से अवैध करार करना भी उचित ही होगा। सरकार इसके लिए कई तरह की ठोस कदम उठा रही है। अब देखना होगा कि ये कब तक होता है, क्योंकि पटना के पूरे हिंदू गांवों पे वक्फ में अवैध संपत्ति अपना घोषित कर चुका है। वक्फ बोर्ड ने पटना के पूरे गांव को खाली करने के लिए हिंदुओं से कह चुका है और नोटिस भी जारी कर चुका है। इसके अलावा उसके पास कोई भी ज़मीन की कागजात नहीं है। बिना किसी भी कागजात के, बिना किसी अधिकार के वो दूसरे की संपत्ति पर बस यूं ही दावे पेश कर देता है, नोटिस जारी कर देता है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर सरकार हो, कोई भी इस पे कोई फैसला या एक्शन नहीं लेती। और हालांकि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ये खुद से भी स्वतः संज्ञान लेकर इस मामलों को निपटारा करे, पर सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस आंख मूंद करके बस बैठी है। अब देखना है ये मामला कब तक सुलझेगा।